मैंने अपने घर में बहुत सारे प्लांट लगाए हुए हैं, तो लोगों को लगता है कि इससे कुछ फ़ायदे भी हैं कि नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसमें सबसे पहली चीज़, मुझे ढेर सारे फ्लावर मिल जाते हैं जिसका इस्तेमाल मैं पूजा में करता हूँ। दूसरी चीज़, मैं अपने गार्डन में कई सारे हर्ब भी उगा लेता हूँ, जैसे कि धनिया, मिर्चा, लहसुन, प्याज। आप मेरे पास ये देख रहे हैं, तो मेरे पास जगह नहीं था, तो मैंने लहसुन और प्याज इस कंटेनर में उगा करके इसे छत पर रख दिया है। वहीं तीसरा फ़ायदा, मैं अपने गार्डन में मसाले भी उगा लेता हूँ, जैसे कि ये हल्दी, मैंने इसे अपने गार्डन में ही उगाई है। और ये देखिए, ये तेज पत्ता, तो इन सब का इस्तेमाल मैं खाने में करता हूँ। वहीं चौथा फ़ायदा, मैं अपने गार्डन के ही प्लांट से हर्बल टी बना लेता हूँ, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो ये हर्बल टी मैं कैसे बनाता हूँ और किन प्लांट्स का इस्तेमाल करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। तो हर्बल टी में मैं सबसे पहले अपराजिता के फूलों का इस्तेमाल करता हूँ, जो कि मैंने एक छोटे से गमले में लगाया हुआ है। और यह प्लांट बहुत तेज़ी से बढ़ता है, और आप ये देख रहे हैं कि कितना ऊपर तक चला गया है। तो इस समय ठंडियों का टाइम है और यह प्लांट डोरमेंसी में चला गया है, लेकिन यह प्लांट बहुत ही हैवी फ्लावरिंग करता है। वैसे मैं अपराजिता के फ्लावरिंग सीजन में इसके फ्रेश फ्लावर का इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन ऑफ सीजन के लिए जब भी मंदिर में फूल चढ़ाए जाते हैं तो नेक्स्ट डे उनमें से मैं अपराजिता के फूलों को कलेक्ट कर लेता हूँ। और जब अपराजिता में फूल नहीं खिलते तो उस समय मैं इसी ड्राई फूलों का इस्तेमाल करता हूँ। अपराजिता के फूलों में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है और कहा जाता है कि इसमें एंटी एजिंग फीचर होता है, यानी कि अगर आप इसकी चाय बना करके पीते हैं तो आपकी उम्र जल्दी नहीं बढ़ेगी। इसके अलावा मैं अपनी हर्बल टी में ये हरसिंगार की पत्तियों का भी इस्तेमाल करता हूँ। मैंने इंटरनेट पे राजीव दीक्षित जी का एक वीडियो देखा था, तो उसमें उन्होंने बताया था कि जो इसकी पत्तियाँ होती हैं बहुत ही क्षारी होती हैं, और अगर आप इसकी चाय बना करके पीते हैं तो आपकी हड्डियों का जो दर्द है वो कम हो जाता है। तो ये तो मुझे पता नहीं कम होती है कि नहीं होती, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल लगभग 2 साल से कर रहा हूँ। इसके अलावा मेरे पास ड्रेसिना अंगस्टिफोलिया के कई सारे प्लांट हैं। ये ग्रीन ड्रेसिना की वैरायटी है, और यह प्लांट बहुत ही तेज़ी से प्रोपोगेट हो जाता है, और ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। इसलिए मैंने इस प्लांट के भी लगभग 5-6 गमले लगाए हुए हैं, और मैं इसकी पत्तियों का भी इस्तेमाल करता हूँ। और मैंने नेट पे पढ़ा हुआ था कि इस प्लांट की पत्तियों में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट होता है, और इसकी चाय पीने से जो हमारा दिमाग है वो शांत रहता है। वहीं मेरे पास मैक्सिकन मिंट का भी प्लांट है। इस प्लांट की मैं जितनी ज़्यादा पिंचिंग करता हूँ, यह प्लांट उतना ही ज़्यादा फैलता है। नर्सरियों में इस प्लांट को अजवाइन के प्लांट के नाम से ही बेचा जाता है, और इस प्लांट की स्मेल और टेस्ट दोनों ही अजवाइन की ही तरह होता है। वहीं इस प्लांट में जो फ़ायदे होते हैं वो अजवाइन की ही तरह होते हैं, तो इसलिए मैं इस प्लांट की पत्तियों का इस्तेमाल अपने हर्बल टी में ज़रूर करता हूँ। वहीं इन सब के अलावा मेरे पास लेमन ग्रास का भी प्लांट है, और इस प्लांट का इस्तेमाल चाय में बहुत साल पहले से होता आया है। और इस प्लांट का जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल मसाले की तरह होता है। तो अगर आप इसकी थोड़ी पत्ती चाय में डाल दिए तो पूरे चाय का टेस्ट इन्हांस हो जाता है। तो अब तक मेरे पास 5 टाइप के प्लांट की पत्तियाँ इकट्ठी हो गई हैं, आप ये देख रहे हैं, जिनमें से ये अपराजिता, ये हरसिंगार और ड्रेसिना अंगस्टिफोलिया, लेमन ग्रास और मैक्सिकन मिंट। लेकिन अभी इसमें एक इंग्रेडिएंट अधूरा है, और वो सबसे मेन है, और वो है ये तुलसी जी की प्लांट की पत्तियाँ। तो इसे भी मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। और तुलसी जी के भी मैं कई सारे प्लांट लगाया हूँ जिनकी मैं पिंचिंग करते रहता हूँ। तो ये देखिए, तो अब मेरे हर्बल ट्री का जो इंग्रेडिएंट है ये कंप्लीट हो गया। वैसे आप चाहें तो इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लेकिन डेली बेसिस पे मैं अभी ये 6 चीज़ें ही अपनी हर्बल टी में ऐड कर रहा हूँ। तो सिंगल पर्सन के लिए ये हर्बल टी कैसे बनाएं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसका सारा प्रोसीजर। तो मैं सिर्फ 1 गिलास पानी लेता हूँ, मैं गैस ऑन कर देता हूँ, और जो भी पत्तियाँ मैं ले करके आया था उन सबको मैं धुल लिया हूँ। और उसके बाद सिर्फ एक पत्ती ये हरसिंगार की और 1 फूल अपराजिता का, क्योंकि ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं होती है, ये भी एक सफिशियंट ही होता है। तो ये डाल दिया। और उसके बाद ये थोड़ा लेमन ग्रास, ये ड्रेसिना अंगस्टिफोलिया, तो ये भी बहुत ज़्यादा है, इसे मैं थोड़ा कर लेता हूँ। और उसके बाद ये मैक्सिकन मिंट, तो ये भी बहुत बड़ी पत्ती है, तो ये डाल दिया मैं। और इसके अलावा ये तुलसी जी, ये बस अभी थोड़ी देर मैं इसे उबलने दूंगा। तो वहीं आप ये देख रहे हैं, ये जो हर्बल टी का पानी है ये उबलने लगा, इसका कलर ये ग्रीन कलर का हो गया, तो ये असली हर्बल टी है। वहीं अगर अपराजिता के जो फूल हैं वो अगर ताज़े होते तो इसका कलर थोड़ा सा ब्लू कलर का हो जाता। तो आपको ये तब तक उबालना है जब तक पानी आधा ना हो जाए। वहीं अगर आपको इसे मीठा करना है तो आप इसमें गुड़ अभी डाल सकते हैं। तो मैं इसमें शहद डालूंगा, इसलिए वो मैं छानने के बाद डालूंगा। वहीं थोड़ी देर उबलने के बाद हमारी जो ये हर्बल टी है ये थोड़ा गाढ़ा हो गया है, और आप इसका कलर देख रहे हैं ये डार्क हो गया है, और इसकी क्वांटिटी भी आधी हो गई है। तो मैं इसे छान लेता हूं, क्योंकि अब ये पीने के लिए तैयार हो गई है।
ये मैं छान लिया। वहीं मैं इसमें थोड़ा शहद मिला लेता हूँ। वैसे जनरली मैं इसमें गुड़ डाल करके ही पीता हूँ और वो भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये मेरी हर्बल टी तैयार हो गई। तो इसका जो टेस्ट है मुझे तो बहुत पसंद है। वैसे मुझे चाय छोड़े लगभग 2 साल हो गए हैं और तब से मैं यही हर्बल टी पी रहा हूँ। तो इसका एक फ़ायदा ये है कि ये एडिक्टिव नहीं है, यानी कि चाय की तरह इसकी तलब नहीं उठती। वहीं ये फ़ायदेमंद तो बहुत ही ज़्यादा है। और अगर आपके पास इतने सारे प्लांट नहीं हैं और आपके पास पत्तियों की कमी है तो भी कोई बात नहीं, आप लौंग, इलायची, अदरक ये सब डाल करके भी हर्बल टी बना सकते हैं। वहीं हो सकता है कि इस हर्बल टी का टेस्ट आपको शुरू में पसंद ना आए, लेकिन धीरे धीरे बाद में मेरी तरह आपको इस चाय की भी आदत पड़ जाएगी। तो इस चाय से एक तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, दूसरा आपके पैसे भी बचेंगे। तो आज का वीडियो बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।